नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। पहाड़ों पर लगातार 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, हेलंग, गुलाबकोटी और पागल नाला समेत कई जगहों पर रास्ते बरसात की वजह से बाधित हो गए हैं, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो गई हैं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। संबंधित विभाग को बरसात के चलते रास्ते खोलने में परेशानी हो रही है। बता दें कि बरसात की वजह से देर रात से ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हेलंग गुलाबकोटी के पास बंद है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, बरसात की वजह से जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। रास्ते जगह जगह पर जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से आवागमन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। संबंधित विभाग रास्ते खोलने में लगा हुआ है। चौबट्टा खाल और पौड़ी को जोड़ने वाले बांघाट पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। तो मरम्मत की वजह से नयार नदी पर यह वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है, लेकिन लगातार हो रही बरसात की वजह से रविवार सुबह वैकल्पिक रास्ते पर नदी का पानी आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरूरी काम के लिए सतपुली आने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर नयार नदी के पानी से गाड़ी लेकर आते नजर आए। अभी तक प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सतपुली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर नयार नदी के तेज बहाव के बीच में लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ी चलाने को मजबूर हैं, क्योंकि जो बांघाट पुल चौबट्टा खाल से पौड़ी को जोड़ता है, उस पर मरम्मत का काम चल रहा है। जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, वहां पर पानी आ चुका है और लोगों के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांघाट पुल का जो मरम्मत का काम है वो कब तक पूरा हो पाता है, और जब तक वो मरम्मत का काम पूरा नहीं होता है तब तक वैकल्पिक रास्ते को सुधारने में और कितना वक्त लगता है। हमारे क्षेत्र में बांघाट में जो हमारा जो पुल का निर्माण चल रहा है, उसमें सरकार ने भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाई हुई थी। ये बारिश होने के कारण हमारा जो वैकल्पिक जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से बह चुका है, जिससे कि जनता को आने जाने में सुविधा नहीं मिल रही। और हमारे क्षेत्र में कोई भी अभी कोई बीमार पड़ जाए तो हम हंस फाउंडेशन जा पाएंगे, ना ही हम सतपुली जा पाएंगे, फिर हमें सीधा पौड़ी ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड में बरसात का सितम देखने को मिल रहा है। जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पौड़ी कोटद्वार भी बरसात की वजह से प्रभावित रहा है। सतपुली मलेठी के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था और जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरह से मलबा आने की वजह से रास्ता बाधित हो गया है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर खड़े रास्ते खुलने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पहाड़ों पर से मलबा जब सड़क पर आता है तो उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, आवागमन मुश्किल हो जाता है। संबंधित विभाग की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खुलवाया जा सके, ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सके और जो परिचालन है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। देहरादून में मिशन सिलक्यारा नाटक का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। मदन मोहन सदी की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक में श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ दिखाया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना और निर्देशन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी मददगार साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि मिशन सिलक्यारा की कामयाबी में बाबा बौखना की असीम कृपा रही। पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन के साथ विभिन्न संस्थानों, सेना के जवानों और रेड माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई, तभी सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी बचाई जा सकी।
देखिए, सिलक्यारा की जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया और पूरे विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया की उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भारत में लेकर आए और हमारे जो रेड माइनर्स जो हमारी पुरानी जो एक पद्धति है उसके द्वारा जो है जो मजदूर 41 मजदूर जो हमारे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक इसको कार्य कहेंगे क्योंकि इससे पहले कभी नहीं ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी विकट और इतनी विषम परिस्थितियों में सभी के सभी मजदूर जो वहां टनल में फंसे थे सभी के सभी सुरक्षित वापस निकाल लिए गए। ये बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक हमारे लिए मैं इसको सफलता कहूंगी और जिस प्रकार से क्योंकि सिलक्यारा की जो ये जो घटना है इसमें जो हमें जो ऐसी सफलता मिली है आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ऐसी घटना भी न पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आगे भी उन्होंने सलाह दी है। ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ और जो हमारी पुरानी पद्धति के साथ और बाबा बौगनाथ की कृपा से जिस प्रकार से हमें ये सफलता मिली है आने वाले समय में भी निश्चित किसी भी प्रकार की कोई भी विकट विषम परिस्थिति हो उसमें हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी पर। यही है मोदी जी की गारंटी, यही है माननीय श्री पुष्कर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टम्टा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी आम जनता से कनेक्ट करने के लिए संपर्क अभियान चला रही है, साथ ही बूथों को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 5 मार्च को हरिद्वार में लाभार्थी सम्मेलन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि व्यस्तता कारण 2 तारीख का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। इसके अलावा 4-5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा सकारात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर सुपर कार्यकर्ता का बड़ा सम्मेलन हम लक्सर में करेंगे और रुड़की के सभी विधानसभा का हम मंगलौर में उस कार्यक्रम करेंगे। तो उस कार्यक्रम में हम जहां लाभार्थी का सम्मान करेंगे उसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव तक पहुंचाने का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने मसूरी में युवा चौपाल लगाई। आपको बता दें कि युवा चौपाल का आयोजन मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में किया गया था। इस दौरान तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए युवाओं से अपील की गई। बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है कि विकसित भारत और मोदी की गारंटी के साथ देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। केंद्र में सशक्त और मजबूत एनडीए की सरकार युवाओं के बल पर बनेगी। जनता युवा मोर्चा का ये अभियान है, युवा चौपाल जो जगह जगह की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र भर में। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमने एक संकल्प लिया है कि मोदी जी की इस बार सीट 400 पार जाएंगी। वो 400 पार जाएंगी कैसे, ये क्वेश्चन है। इसके आंसर्स है कि जितने भी लाभार्थियों को योजनाएं पहुंची है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो करोड़ों लोगों को जो राशन पहुंचता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ये उन तक मैसेज पहुंचे कि ये हमारे सरकार की योजनाएं हैं। जो लोग धूमिल करने वाले लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि बहुत जातिवाद में और बहुत धर्म उसमें चीज़ों को बांटा जा रहा है, हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो सबका विकास सबका साथ है। जिनको जो भी लाभार्थी है उनके अगेंस्ट कोई किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है और सब लोगों को एक विकसित भारत का संकल्प लेके ये
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी ने टैक्सी संचालकों से बात की और मतदान बढ़ाने को लेकर जागरूक किया। साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की भी अपील की। इस दौरान मतदान की अपील से जुड़े स्टिकर्स भी जारी किए गए। सीडीओ ने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को ईडीसी और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा का उपयोग वाहन चालकों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा चालकों को पूरी सुविधा और सहायता भी दी जाएगी। टैक्सी संचालकों ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ने से सरकार भी इस दिशा में काम करने की सोच रही है। इस बीच श्रीनगर गढ़वाल में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। खंदुकाल कंडी गांव के पास एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। दरअसल घास काटने जा रही महिलाओं ने गुलदार को पिंजरे में फंसा देखा था, जिसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर अपने कब्जे में लिया है। रेंजर ललित मोहन नेगी से मिली जानकारी के मुताबिक गुलदार करीब 5 साल का है, जिसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव के आसपास 2 से 3 गुलदार सक्रिय हैं, जिनकी वजह से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैंने कुछ ऐसा फंस के नहीं देखा। पर मैंने ऊपर रखा था, मैं घास निकाले आमने सामने, और जब उसने खोद रखा था वहाँ पे, तो मैंने ऐसे देखा कि क्यों किसने खोदा होगा। तब देखा मैंने बाघ पड़ा हुआ, मैं पीछे से ऐसे ऐसे करके आई, भाग गई मैं। घास मेरा वही छोड़ रखा है, बाघ के सामने मेरा घास छोड़ रखा है, मतलब थोड़ी सी भी फर्क नहीं है। के लिए आया या कुछ हुआ? अब कुछ नहीं आया हम लोग पर, लेकिन हाँ ऊपर रखा था, मैं अपने डर से मैंने कहा पता नहीं बाघ यहाँ पे पड़ रखा, मैं सीधे पीछे से भाग गई। मैंने सबको बताया कि भाई यहाँ पे बाघ पड़ रखा है। आज गई मैं, आज हमने कोई लड़के लोग थे वहाँ पे, तो हमने बोला क्या है, बल बाघ पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ फंसा हुआ है, बल हाँ बल बाघ है बल। तब हम 2-3 महिला गई वहाँ पे, तब तक 1-2 आए, तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, फिर मेरा नंबर नहीं था मेरे पास, फिर वन विभाग वालों को मैंने फ़ोन किया है, तब मैंने ये सूचना पर पहुँचाई, फिर प्रधान जी को मैंने फ़ोन किया, तब मैं यहाँ आई। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा जो शब्द है मेरे सच शब्द है। आपने कल देखा था? पहले कल शाम को देखा था। मैंने कुछ ऐसा फंस के नहीं देखा। पर मैंने उत्तराखंड के कई इलाकों से जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसने और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा वन विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। वन विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने लोगों से अपील की है कि वे जंगली इलाकों में अकेले ना जाएं। अगर जरूरत पड़े तो कई लोगों का झुंड बनाकर ही जंगली इलाकों में जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के वक्त भी जंगली इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बता दें कि अलग अलग इलाकों से जंगली जानवरों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 4 से 5 साल में इन हमलों में 444 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों को जनरल दिशा निर्देश तो ये दे ही रखे हैं कि गांव वालों से संपर्क करके जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ के गांव वालों से बात करके देखिए, वो ज़्यादा घटनाएं जितनी भी हुई हैं वो जंगल में हुई। कोई भी घटना जो है शहर में नहीं हुई या गांव के अंदर नहीं हुई, सारी जंगल में हुई है। या तो कोई लकड़ी बीनने गई महिला गई है, या लड़के जो है वो पिकनिक बनाने चले गए हैं जंगल में, या किसी और कारण से, जैसे अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे देहरादून के पास जो घटना हुई थी, वो तो बिल्कुल ही जंगल में गुजर का डेरा, 3-4 गुजर फैमिली रहती थी रात को। नरेंद्र नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जाजल के पास चेकिंग अभियान पुलिस चला रही थी। इसी दौरान एक पिकअप से काजल काठ की लकड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 101 काजल काठ की लकड़ी के गुटके मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे घनसाली के गंगी जंगल से लकड़ी काट कर लाए थे और यूपी के सहारनपुर में बेचने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बरामद लकड़ी के गुटकों और 4 आरोपियों को वन विभाग को सौंप दिया है। बरामद लकड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे सभी बैरियर्स जो टिहरी क्षेत्र अंतर्गत जितने भी हमारे पुलिस के बैरियर्स हैं, सभी बैरियर्स में हम लोग काफ़ी सघन चेकिंग आजकल अभियान हमारा चला हुआ है। तो ये नरेंद्र नगर थाना पुलिस द्वारा चौकी जाजल के निकट, चौकी जाजल में जो बैरियर है, वहाँ पे सुबह लगभग 9:30 बजे एक बोलेरो पिकअप वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। तो उसमें देखा गया कि 4 लोग सवार थे और चेकिंग के दौरान देखा गया कि उसमें लगभग 101 टुकड़े काजल की लकड़ी जो कि प्रतिबंधित है, वो उनके द्वारा जो है इसका परिवहन किया जा रहा था। तो चारों से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि ये लकड़ी जो है उन लोगों ने गंगी क्षेत्र घनसाली से वो लोग काट के लेके आए हैं और इसे सहारनपुर यूपी लेकर जा रहे हैं। तो चूँकि ये वन उपज है, इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु हमारे द्वारा पुलिस द्वारा ये सभी जो भी माल था, लकड़ी, गाड़ी और चारों अभियुक्तों को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा और इनके अधिकारियों को भी ये सूचित कर दिया गया है। और इस संबंध में आगे की जो भी कार्रवाई है, जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है, ये सभी वन विभाग द्वारा ही लिया जाएगा। काजल काट की लकड़ी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।